हेलो गाइस। तो आज मैं अपनी बेटी और हस्बैंड के साथ बाइक पर जा रही हूँ और मैं आज आपको लेकर जा रही हूँ देहरादून के इतिहास में पहली बार आयोजित इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर में। हाँ जी, इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर में। और मैं जैसे जा रही हूँ बाइक में तो थोड़ा सा मैं आपको घर से निकलते हुए रास्ते का थोड़ा सा शॉट भी दिखा रही हूँ जिससे आप फील करें। तो हम पहुंच गए हैं फाइनली रेस कोर्स में। हम आ गए हैं रेस कोर्स में। मेरे हस्बैंड ने बाइक वहाँ पर पार्क कर दी है और अब हम चल रहे हैं तीनों के तीनों। बेटा इसलिए नहीं आया क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे थे। तो ये है इसका बैनर, इंटरनेशनल ग्रैंड ट्रेड फेयर। तो अब हम आ गए हैं रेस कोर्स में। ये देखिए, ये मेन गेट है, यहाँ से एंट्री है जहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरी बिटिया खड़ी है। तो अब हम इसके अंदर से एंट्री लें। तो टिकट की बात करूँ तो मैं 30 रुपये प्रति व्यक्ति और बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री। हाँ जी, बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है, कोई टिकट नहीं है उनका, बड़ों के लिए है। और टिकट का 30 रुपीज़ है पर पर्सन और बच्चों के लिए फ्री है। तो यहाँ पे ऑनलाइन भी है और कैश भी कर सकते हैं। तो कैश भी करें तो आप खुले ज़रूर लाएं, नहीं तो फिर उनको ऑनलाइन के लिए बोलना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने टिकट ली और ये सामने जैसे आप देख सकते हो जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, ये मैंने टिकट ली जो मैं आपको शो कर रही हूँ। तो हम दोनों ने अपनी टिकट ली और आगे टिकट की चेकिंग भी होती है, जैसे कि ये मैडम टिकट की चेकिंग कर रही है। तो अब हम टिकट की चेक कराते इसके बाद हम अंदर को जा रहे हैं। अब हम इसके अंदर जा रहे हैं और यहाँ पर सबसे अच्छी बात इस बार यह है इस मेले में कि यहाँ पे बारिश का भी कोई डर नहीं है और गर्मी का भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये स्टॉल्स जितने लग रखे हैं बहुत अंदर लग रखे हैं एसी के साथ। और ना यहाँ पे गर्मी का प्रभाव पड़ेगा आपको ना बारिश का, क्योंकि ये एकदम अंदर को है जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं। सबसे मेन बात है कि एसी स्टॉल्स हैं, गर्मी और बारिश से बचने के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पे आप आराम से रिलैक्स होके आ सकते हैं, ऐसे नहीं कि अंदर भीगा जाएगा। बिल्कुल फुल ऑन इन्होंने हर चीज़ का इंतज़ाम बहुत बढ़िया किया हुआ है। सबसे मेन बात, यहाँ हिस्सा ले रहे हैं 5 देश, अफगानिस्तान, दुबई, मलेशिया, साउथ कोरिया और थाईलैंड, और इंडिया के 15 स्टेट्स। और हर स्टेट और कंट्री का अपना यूनिक स्टॉल लेकर आए हैं। यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल शॉपिंग कर सकते हैं आप। कि आप अफ़गानिस्तान के ऑनिक्स स्टोन्स लेदर की जैकेट ओरिजिनल वैरायटी की, और आगे आप देखेंगे केरल की बनाना चिप्स भी होगी, इंटरनेशनल फैशन, शॉर्ट कुर्तीज़ और ट्रेंडी वियर, लेटेस्ट ज्वेलरी, ट्रेडिशनल इंडियन और मॉडर्न स्टाइल, अफ़गान के ड्राई फ्रूट्स, कोरियन एक्सेसरीज़ और बहुत ही बड़े ब्यूटीफुल फर्नीचर सब दिखाई देगा, जैसे कि मेरे वीडियोस में आपको दिखाई देगा। 1.5 लाख। आप कहाँ से आए भैया? हैदराबाद। हैदराबाद। सकते हैं आप यहाँ पे डेकोरेशन का सामान बहुत ही सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर। मतलब ऐसा हो रहा था कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो बहुत ही सुंदर, न्यूली किसका घर हो, बहुत सुंदर है। एक एक चीज़ बहुत ही बढ़िया लग रही थी। का भी नहीं अच्छा आर्ट इफेक्ट्स देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही बड़े और ब्यूटीफुल फर्नीचर हैं, जैसे कि यहाँ पे एक झूला है जिसमें मैं और मेरी बेटी बड़े मज़े से झूला झूल रहे हैं। तो बहुत ही बड़े और बहुत ही ब्यूटीफुल फर्नीचर आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे अपने घर के लिए। और बेड शीट्स, कुशन कवर
और देखिए जैसे ही आरामदायक एक चेयर होती है ना, ऐसे ऐसे झूला झूलो, तो मतलब फर्नीचर बहुत ही सुंदर है। अगेन दूसरा झूला था, या आप अपने घर पे लगाओ, या बालकनी में, या टेरेस पे, या लॉन हो आपका बड़ा, वहाँ पे लगा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार थे ये। अगेन मेरी बेटी फिर से दोबारा वहाँ पर चली गई शो पीस पे वो देखने के लिए। तो हमने यहाँ पर एक पिक्स वगैरह ली, जो ज़्यादातर हम लेते ही हैं। से हैं भैया आप? मुंबई से। मुंबई से आए हैं। मुंबई में किस नाम से आपका? ओम आर्टिफैक्ट्स। हाँ, ओम आर्टिफैक्ट्स। ओम आर्टिफैक्ट्स। मुंबई में कहाँ पे आपको? सही में। सही। छोटा सा इंटरव्यू। होलसेल नहीं, होलसेल करते हैं, रिटेल नहीं अच्छा, करते। रिटेल में। बाकी ऐसे तो टेक्निकल भी रहेगा, मैं कहता हूँ 5000 रेट कर देगा। क्या प्राइस है इसका? 35,000 मैम। 35,000। रूम फ्रेशनर। रूम फ्रेशनर। कहाँ से आए हो आप अपना स्टॉल लगाने? कलकत्ता से। कलकत्ता से। कितने का? 1500। कितने का है? ये आपका डिस्काउंट 4500। 4500। इसमें पानी वानी का भी है? ये बिना पानी का है, बिना पानी का है। वारंटी गारंटी? 3 साल का है, वारंटी है। या लोकल में सर्विस सेंटर। कहाँ से आए आप अंकल? ये मुंबई का है। मुंबई का। थैंक यू। देहरादून में मामा है, मम्मा है। किस नाम से आपका वहाँ पर? कानपुर लेकर। आपने देखा कानपुर लेदर है, और प्योर लेदर्स के पर्सेस वगैरह, हैंड बैग, जेंट्स फीमेल दोनों ही हैं, बहुत अच्छे। क्या चीज़ है भैया ये? किस यूज़ में आएगी? मसाजर है, बॉडी फिजियो- मसाजर। अच्छा। फुल बॉडी मसाज के लिए है। जैसे सर्वाइकल वगैरह? जी जी जी। जो बड़ा बड़ा चेयर आता है ना, 2 लाख 1.5 लाख का, हाँ। उसका स्मॉल वर्जन है, छोटा वर्जन। क्या प्राइस है इसका? 6500 का है। कहाँ से आए हैं भैया आप? मुंबई से। भी करना होगा? चार्नी इलेक्ट्रिकल चलता है। नहीं है मैम, हाँ। डायरेक्ट है वो, है? चार्जेबल नहीं है। चार्जेबल नहीं है, डायरेक्ट। मतलब हाँ, डायरेक्ट भी चलेगा। हाँ, डायरेक्ट पे इसको कार वगैरह में भी यूज़ कर सकते हो सर। देख सकते हैं आप कितना सुंदर सुंदर, और घर की सजावट के लिए तो बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। ये रोटी रखने का लकड़ी का वुडन, और बहुत। कहाँ से आए हो? जोधपुर राजस्थान। जोधपुर राजस्थान से। ठीक है, वहाँ पे किस नाम से आपका? मेरा होम डेकोर के नाम से है, और अच्छा। लास्ट हम यहाँ 10 ईयर से आ रहे हैं। हर बार ये देहरादून वालों को कुछ ना कुछ नई आइटम बना के लेके आते हैं। अच्छा, आप विरासत में भी आते हो? विरासत में भी हाँ आते हैं। हाँ, विरासत में। यस हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मैंने एक बार देखा हुआ है, तब जल्दी में थे। क्या क्या प्राइस है भैया? 450। और ये वाली? 350। ये आपको 800 में ये भी एक आइए मम्मी करने की फाइनल। देख लीजिए। ये वाला 3 का? ये 1500 रुपये। देख सकते हैं आप कितने सुंदर ये अष्ट धातु के हैं। बहुत रेट तो मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगे से महंगे रेट थे। अष्ट धातु की यहाँ पे बहुत सारी थी। मैंने एक माता की पूछी थी अष्ट धातु की, उसके ही 18,000 की बता रहा था वो।
और सामने वो देखिए आप शिव जी की कितनी बड़ी मूर्ति है, पर बहुत अष्टधातु के थे, पर बहुत महंगे थे। इसके बाद स्टॉल्स लगे हुए थे, ये पायदान वगैरह के, कारपेट वगैरह, बहुत सुंदर सुंदर कारपेट थे। इसके बाद ये वॉश थे, बहुत ही सुंदर सुंदर, उनके रेट बहुत ही ज़्यादा हाई थे पर बहुत सुंदर थे। आगे आप देख सकते हैं ये स्टॉल अफ़गान के ड्राई फ्रूट्स थे, अफ़गानी ड्राई फ्रूट्स वगैरह का पूरा बहुत अच्छे खासा बड़ा स्टॉल लगा हुआ था। तो ये अफ़गान ड्राई फ्रूट्स का स्टॉल के बाद ये आपको सूट्स वगैरह की थी, सूट्स भी बहुत सुंदर सुंदर थे। और सैटरडे संडे यहाँ पे 1000 से स्टार्ट थे। तो उसके बाद ये पंजाबी जूतियाँ जो होती हैं, मोजरी वगैरह, इनके स्टॉल भी थे। स्टार्टिंग इनकी 600 से। तो ये आगे है दुबई की मिठाई, बहुत ही ज़्यादा फेमस यहाँ पर थी। और ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी, उसके बाद ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी का यहाँ पे स्टॉल था। यहाँ पर तो आदिवासी केरला के हेयर ऑयल का स्टॉल भी लगा हुआ था, देख सकते हैं आप। वो अपने पूरे बाल इतने लंबे बिल्कुल लाइव आपको दिखा रही थी यहाँ पर। आगे अगेन दोबारा, उससे पहले मैंने आपको दिखाया था कानपुर लेदर के प्योर पर्स, कानपुर लेदर से है उनकी शॉप्स कानपुर। अब ये दोबारा यहाँ पे एक पर्स और हैंडबैग की थी, ये भी बहुत सुंदर पर्सेस थे। यहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी थी, ये तो बहुत ही सुंदर थी, बहुत ज़्यादा। ये 3560 आगे अफ़गानिस्तान के जो ऑनिक्स स्टोन्स होते हैं वो भी सारे थे। ऑनिक्स स्टोन्स में कछुआ, छोटे से शिवलिंग, ऐसे जार टाइप के बने हुए थे। और आगे ये थी अचार की वैरायटी, बहुत तरह तरह की अचार। मैंने तो यहाँ पहली बार सुना खट्टा मीठा अचार भी होता है, वो तो खट्टा मीठा मिक्स अचार, सारे तरह तरह के अचार की वैरायटी थी। सब वो टेस्ट करा के दे रहे थे, काफ़ी अच्छे थे। आगे जाके आपको टर्किश आइसक्रीम भी देखने को मिलेगी जो 150 थी, 150 उसका रेट था एक आइसक्रीम का, टर्किश आइसक्रीम का। आगे जाकर केरल की नमकीन और केरल के चिप्स भी देख सकते हैं, केरल की बनाना चिप्स और केरल की नमकीन वगैरह। इसकी तो बहुत वैरायटी थी, बहुत ही बढ़िया अच्छी। और चिप्स वहीं पे एकदम फ्राई करके दिखा रहे थे, पर पैकेट था। यहाँ पर शुद्ध देसी घी, बिल्कुल येलो कलर का, बहुत सुंदर था। और आपको बाहर देश से चॉकलेट खरीदने की ज़रूरत है, आप यहाँ पे ले लीजिए। 100 रुपये की 6 चॉकलेट्स थी बाहर देश की। उसके बाद ये कुछ भाई साहब दिखा रहे थे, पता नहीं रेडी टू ईट करने का, कि इसी में एकदम बन जाएगा। उसके बाद में सूट के स्टॉल में गई, वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर सूट के स्टॉल्स थे, बहुत ही प्यारे प्यारे स्टॉल थे। ऑर्गेन्जा टाइप में भी सूट, ड्रेस मटेरियल था इनके पास। और बहुत सारी एक्सेसरीज़ थी लड़कियों के लिए, तो बहुत ही मस्त है। और यहाँ पे ट्रेंडीज़, इंटरनेशनल, नेशनल कुर्तीज़, खादी, बहुत सुंदर सुंदर कुर्तीज़ थी। ये जो मैं कुर्तीज़ आपको दिखा रही हूँ 1100 से स्टार्टिंग था इनका, बहुत सुंदर। 1000 स्टार्टिंग कहाँ से? लाबूबू, आ जाओ लाबूबू पकड़। उसके बाद आया साड़ियों का स्टॉल, जो कि बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ थी। 2000 से स्टार्ट थी, पर बहुत ही सुंदर, एक से बढ़ के एक डिज़ाइन थी। आगे वेस्टर्न ड्रेस का ड्रेस। भाई जब आगे निकल के चले हम बाहर, तो देखिए मौसम कितना सुंदर, आसमान लग रहा है। और सामने से हमें क्या दिखाई दिए, ये पुतले नहीं थे, ये पुतले नहीं थे, ये सचमुच के इंसान थे जो हवा में उड़ते हुए शो कर रहे थे, जो बड़े से लंबे से थे। देखिए हवा में उड़ते हुए, ये सचमुच के पुतले नहीं थे, सचमुच के इंसान थे जो लाइव एंटरटेनमेंट कर रहे थे। हमने इनके साथ पिक्स ली, मेरी बेटी ने भी ली, वो थोड़ा सा डर रही थी, फाइनली वो गई, शेक हैंड किया। और सचमुच लाइव एंटरटेनमेंट था वो, बहुत ही ज़्यादा। फिर उसके बाद हम आए यहाँ पे भुट्टा, यानी कि स्वीट कॉर्न खाया हमने, एक अपने बेटे के लिए, घर के लिए पैक कराया। उसके बाद यहाँ पर आए हम फूड कोर्ट में,
और फूड कोर्ट में देखिए कितनी खचाखच था। सबसे बड़ा फूड कोर्ट जहां हर स्टेट के खाने के जायके मिलेंगे आपको, राजस्थान के ट्रेडिशनल फ्लेवर्स, दिल्ली का असली स्वाद, दिल्ली के छोले भटूरे, सिक्किम के डिशेस, महाराष्ट्र के स्पेशलिस्ट और बिहार के जायका, अमृतसर के ख़ास पकवान, सब यहाँ पे एक से बढ़ के आपको डिशेस मिलेंगी। ये दिल्ली के थे छोले भटूरे, सीताराम करके इनकी शॉप है दिल्ली में। आगे जाके लिट्टी चौका भी था और महाराष्ट्र की डिश भी थी, और देख सकते हैं आप ये लिट्टी चौका है। और अमृतसर के, बिहार के, महाराष्ट्र के, सिक्किम के, दिल्ली के, राजस्थान के, सब जगह के इंडियन अन्ना डोसा सब एक जगह एक ही फूड कोर्ट में बहुत ही बढ़िया यहाँ पर था। और आगे आगे में जहाँ पर लास्ट कोने पर यहाँ पे गई, यहाँ पे टिक्की थी और राम लड्डू भी था। उससे पीछे लास्ट में बिरयानी का भी एक स्टॉल लगा हुआ था, बहुत बढ़िया था। हमने तो नहीं किया, पर वहाँ पे एक जो टेस्ट कर रहे थे वो बड़ी तारीफ़ कर रहे थे, जो वहाँ पर बिरयानी का भी स्टॉल लगा था। लास्ट में 2 मैम लगाती हैं तो लगा हुआ था। वड़ा पाव भी, मैं कह रही हूँ ना, सारी डिशेस एक ही फूड कोर्ट में थी और खाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा था। हम यहाँ से छोले भटूरे ले गए थे, लेट हो गया था तो हमने पैक करवा लिए थे और बहुत टेस्ट था खाने के मामले में। मेरे को जो भी यहाँ पे ये फूड कोर्ट था बहुत ही अच्छा था, खाना यहाँ का डिलीशियस था, बढ़िया था। आप मस्ट ट्राई करें। हमने तो यहाँ पे छोले भटूरे दिल्ली के ट्राई किए तो बहुत अच्छा था, और यहाँ का सिद्धू वड़ा भी बहुत टेस्टी था। ये मैं बता रही हूँ आपको, ये लास्ट में एक मैम लगाती, इन्होंने अपना स्टॉल लगाया था बिरयानी का। हमने ट्राई नहीं किया, बट एक वहाँ पर ट्राई कर रहे थे, उन्होंने बताया बहुत ही डिलीशियस बिरयानी है इन मैम की, मस्ट ट्राई करिएगा अगर आप नॉनवेज लवर हैं तो। सबसे बड़ा फूड कोर्ट मैंने आपको दिखा दिया, हर स्टेट का खाना यहाँ पर था, राजस्थान से लेकर दिल्ली, सिक्किम, महाराष्ट्र, बिहार, अमृतसर और साउथ इंडियन डोसा भी था। तो दोस्तों ये था मेरा कंप्लीट व्लॉग। तो अगेन दोस्तों, इतना सब कुछ एक बार में दिखाना मुश्किल है, इसलिए आपको खुद आकर एक्सपीरियंस करना होगा। तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को बता दीजिए और खुद भी आइए, और ऐसे ही अमेजिंग अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिए, मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ मेरा ये ब्लॉग ज़रूर शेयर कीजिए। अगर हम चाह रहे हैं बाहर एग्ज़िट हो रहे हैं तो देर मत कीजिए और अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ आइए। और यहाँ पर एसी हॉल बने हुए हैं जिससे आप आराम से गर्मी और बारिश से बचकर बहुत ही अच्छे से शॉपिंग कर सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल मज़ेदार की शॉपिंग। और अब हम ये बाहर निकल रहे हैं, देख सकते हैं आप कितना अंधेरा हो रहा है और कितनी भीड़ है रेस कोर्स में, कितना ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रहा है। रात के मेरे ख्याल से 8 साढ़े 8 हमें यहाँ पर हो गए थे। अब हम ये बाहर जाते हुए, तो गाइस हम इंटरनेशनल ट्रेड फेयर देख के अब निकल गए हैं। कैसा लगा तुमको? बहुत बढ़िया। क्या लगा? रियली एंजॉय। लेट हो गए हम। कैसा लगा भाई साहब? बहुत बढ़िया, बहुत। वही, अब अंधेरा हो गया है, इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आज ही आइए रेस कोर्स में, दोबारा बताऊँगी 8 अगस्त तक है और बहुत सुंदर है। आप मज़े से अच्छे से शॉपिंग करो, बहुत अच्छी चीज़ है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और खाना वाना भी बहुत ही बढ़िया है। फूड कोर्ट जिसने भी कैटरिंग ली है उसने बढ़िया ली है। और हमने दिल्ली के छोले भटूरे ले जा रहे हैं जो टेस्टी थे, और अब हम पार्सल कराए क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। ठीक है, बाय बड़ी। बाय, सी यू नेक्स्ट व्लॉग।